लोन रिकवरी के गलत तरीकों को लेकर जी बिजनेस लगातार मुहिम चलाता रहा है। अब आरबीआई ने लोन रिकवरी प्रक्रिया को लेकर नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। इन नियमों का मकसद बैंक, एनबीएफसीज और डिजिटल लेंडिंग कंपनियों की रिकवरी प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी, मानवीय और जवाबदेह बनाना है। खासतौर पर रिकवरी एजेंट्स की ओर से होने वाली बदसलूकी, धमकी और उत्पीड़न को रोकने पर जोर दिया गया है। नए नियमों में रिकवरी के लिए फोन का समय, जैसे सुबह 8 बजे से 7 बजे शाम के बीच ही फोन करना, किसी तरह की धमकी, गलत भाषा, गाली गलौज का इस्तेमाल नहीं करना, ग्राहक के रिश्तेदारों या दोस्तों से जबरदस्ती संपर्क न करना और लोन लेने वालों की प्राइवेसी का सम्मान करना जैसे नियम इसमें शामिल हैं। फिलहाल आरबीआई ने इस पर सभी पक्षों से राय मांगी है और 8 अक्टूबर तक इस राय को भेजा जा सकता है। लेकिन ये एक जी बिजनेस की जो हमेशा रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ एक मुहिम रही है, उस पर एक बार फिर से आरबीआई आगे बढ़ता हुआ। हमारी इस पूरी मुहिम के बाद बहुत सारे ड्राफ्ट गाइडलाइंस, फिर नियम आए हैं जी बिजनेस की खबर के बाद, और उसी क्रम में अब लोन रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ भी ये शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। कितना हम इससे आश्वस्त हों, इस पर बातचीत करने के लिए अभी कितना काम बाकी है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील विराग गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। विराग जी, बहुत बहुत स्वागत है। विराग जी भी हमारे साथ इस मुहिम का हिस्सा रहे हैं शुरुआत से ही, और अपने वैल्यूएबल इनपुट से उन्होंने इस मुहिम को अपना समर्थन भी दिया है। बहुत बहुत स्वागत है विराग जी आपका। एक बार फिर से ड्राफ्ट गाइडलाइंस आई हैं सर, और इसमें कहा गया है बिल्कुल कैटेगोरिकली कि रिकवरी एजेंट्स के लिए डू एंड डोंट्स क्या होने चाहिए। कितना फर्क इससे धरातल पर इस पूरे मसले के संज्ञान में पड़ेगा विराग जी? दीपक भाई, शुक्रिया। और मुझे ये हमेशा अच्छा लगता है कि आप गंभीर विषयों को सामान्य तरीके से आम लोगों को लाभान्वित करते हैं। तो पिछली बार आपकी जो जी बिजनेस की और आपकी जो मुहिम थी, उससे जो डिजिटल लोन एप्स हैं, उनकी अराजकता में काफी कुछ लगाम आई थी। अब इस पूरा जो लोन का जो कारोबार, उस कारोबार में 3 पहलू हैं। जी। और मुझे लग रहा है कि ये सेकेंड स्टेज में आपकी पहल से इसका फायदा मिलेगा। तो एक है डिजिटल लोन एप्स, दूसरा है रिकवरी एजेंटों की गुंडागर्दी, और तीसरा है एनबीएफसी कंपनियों का नियमन। तो जो ये आरबीआई ने अभी ड्राफ्ट जो अभी इशू किया है, और फरवरी में किया, तो उसके बाद उसको दोबारा अपडेट किया है, और ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसको कंप्लाई करने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे रामायण में राम राज्य था और राम राज्य की एक अवधारणा थी, उसी तरीके से इसमें जो बातें लिखी गई हैं, और अगर वो फॉलो हो जाती हैं, तो भारत में नियमों के पालन करने में मोटा मोटी 2 दिक्कतें होती हैं हर किसी भी सेक्टर में। आप देखिए, एक है जो लोग सिस्टम के हिस्सा हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, जो बैंक हैं, वो लोग क्योंकि उनको दंड का भय रहता है, तो वो लोग नियमों का पालन करते हैं। लेकिन जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, जो लोग सिस्टम के बाहर हैं, जैसे कि इनकम टैक्स जो दे रहा है, अगर टैक्स बढ़ेगा तो उसी के ऊपर टैक्स आएगा। लेकिन जो अगर इनकम टैक्स दे ही नहीं रहा है, जो ब्लैक मनी में खेल रहा है, उसके ऊपर कैसे आएगा? तो जो इन्होंने बताया है कि एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसकी क्वालिफिकेशन देखनी पड़ेगी, कितने दिनों तक ग्रीवांस रिड्रेसल हो पाएगा। तो मुझे लग रहा है कि इसको देखना पड़ेगा कि इन्फोर्समेंट का क्या सिस्टम है और हम्म। दंड का क्या सिस्टम है। विराग जी, यही आपने बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात उठाई कि कैसे इसको इन्फोर्समेंट, कैसे इसका तय किया जाएगा। आज भी जो रिकवरी एजेंट्स की भर्ती होती है सर, वो लिटरली अनऑर्गेनाइज्ड है। वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही अनऑर्गेनाइज्ड है। वो लोग कौन हैं, वो थर्ड पार्टी वेंडर्स कौन है, और थर्ड पार्टी वेंडर्स भी इन रिकवरी एजेंट्स को किस रूप में रख रहे हैं, क्या उनको एम्प्लॉयमेंट क्या इन कैटेगरीज में है, या फिर उनको सिर्फ जितनी रिकवरी कीजिए, जितनी उगाही कर पाए उतना आपका कट होगा। तो कैसे सर, वो जो उनका, जब वो सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है एक तरह से, और वो ना अपने आप को मानते हैं और ना वो कहीं दिखाई देते हैं, तो वो कैसे एड्रेस हो पाएगा? आप कुछ उम्मीद करें इन गाइडलाइन से, ड्राफ्ट गाइडलाइन से? देखिए, उम्मीद तो करनी ही चाहिए। उम्मीद हम्म। करने में तो दुनिया ही कायम है, इस उम्मीद पे। लेकिन इसमें देखिए, जो रिकवरी एजेंट का जो कंसेप्ट है, हम्म। वो कंसेप्ट है बाहुबल, हम्म। वो कंसेप्ट है गुंडई, वो कंसेप्ट है ब्लैकमेलिंग, वो कंसेप्ट है कानून के दायरे के बाहर जाकर के सामने वाले को पीड़ित करके बाह मरोड़ करके लाना। हम्म। अब इसमें जितनी बातें ली गई हैं, उन सारी बातों के हिसाब से एक नियमावली बनाई गई है
कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस से उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनका विवरण होना चाहिए। जाने से पहले जो कर्ज़दार उसको सूचना मिलनी चाहिए। सुबह सनसेट के बाद उसको जाना नहीं चाहिए। ये सारी बातें जो लिखी गई हैं, लेकिन अगर इन सब बातों को पालन करेंगे तो रिकवरी एजेंट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि रिकवरी एजेंट की भर्ती ही इसीलिए होती है उसको। और आपने जो सवाल पूछा था, निश्चित तौर पर थर्ड पार्टीज होते हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। ये बैंकों का इनके साथ कुछ बैंकों के रोल में नहीं रहते हैं। और ये एक जो आउटसोर्सिंग कंपनी है, उस आउटसोर्सिंग कंपनी की कितनी जिम्मेदारी है, कितनी यहाँ पर भारत में रजिस्टर्ड है, कितने लोन रिकवरी एजेंट आईआईबीएफ से क्वालिफाइड हैं, मुझे लगा इसका डेटा भी लेने की आवश्यकता है। अगर है ही नहीं है, जैसे कि आपको आपसे एक बार हमारी बात हुई थी बहुत साल पहले, और हम्म। दिवाली में आया था कि ग्रीन पटाखे छोड़े जाएंगे, हम्म। लेकिन पता चला कि ग्रीन पटाखे होते ही नहीं है। तो उन्हीं पटाखों को ग्रीन पटाखे आपने बना दिया, तो रिकवरी एजेंट कितने क्वालिफाइड हैं और कितने रिकवरी एजेंट की भर्ती हो रही है, उस मिसमैच से पता चल जाएगा कि आरबीआई की गाइडलाइंस का और एक सुप्रीम कोर्ट का कई सारे जजमेंट है, और अंतर्राष्ट्रीय एक संविधान, एक अंतर्राष्ट्रीय जूरिस्प्रूडेंस है कि ऐसा कोई भी नियम या कानून जिसका पालन नहीं हो, ऐसा कोई ये नियम कानून जिसके उल्लंघन पे दंड नहीं मिले, तो फिर वो उसका पालन हो नहीं पाता है। तो मुझे इसमें दो बातें समझ में नहीं आ रही हैं। इसका इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म क्या है? हम्म। जो लोन ऐप्स, या ये कम से कम मुझे नहीं लग रहा है दूर दराज तक कि डिजिटल लोन ऐप्स की जो गुंडागर्दी है, जो उनकी ब्लैकमेलिंग है, जो उनके हायर इंटरेस्ट रेट हैं, जो वो पूरा आपका डेटा ले लेते हैं, वो उन सारी चीजों में कैसे इस पर लगाम लगेगी, कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं। सिर्फ एक बात है कि मोबाइल फोन को नहीं ले सकते हैं। अगर मोबाइल फोन आपने खरीदा है, तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ी आदर्श टाइप की स्थिति छोटे सेक्टर्स के लिए बनाई गई है। लेकिन अधिकांश जो गुंडागर्दी के मामले आ रहे हैं, जिसकी वजह से सामने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन लोगों को कैसे कंट्रोल में किया जाएगा, ये मुझे मुश्किल दिख रहा है। बहुत क्विकली सर, आपने बिल्कुल सही बोला। अब प्रॉब्लम ये है कि एजेंट बोलता है कि साहब हम तो आज ये कौन सा आरबीआई, हम तो आरबीआई के अंडर में आते ही नहीं है, क्योंकि वो अपना जो संबद्धता है वो किसी से बताते ही नहीं है। वो डायरेक्टली रेगुलेटेड एंटिटी तो है नहीं। जिस बैंक एनबीएफसी के बिहाफ पर वो काम कर रहे हैं, वो उस बैंक का भी नाम नहीं लेते हैं, वो उस एनबीएफसी का भी नाम नहीं लेते हैं। तो ऐसे में तो उस रेगुलेटेड एंटिटी की जिम्मेदारी फिक्स कैसे होगी? तो ये जो एक तरह से ग्राउंड पर अकाउंटेबिलिटी वीक इसीलिए दिखती है ना कि ये रिकवरी वेंडर्स जो हैं वो बड़े लूजली ऑर्गेनाइज्ड हैं सर। तो मैं वही कह रहा हूं कि डॉट बहुत कनेक्ट करने पड़ेंगे कि भाई किस एनबीएफसी से है, फिर एनबीएफसी से आया है या बैंक से आया है तो उसका 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 आधार क्या है। कैसे ये तय करेंगे कि ये फलाना जो गुंडा है, रिकवरी एजेंट नहीं कहेंगे इनको, तो गुंडा ही कहेंगे, ये गुंडा जो है फलाना एनबीएफसी या फलाना बैंक के या थर्ड पार्टी ने भेजे, तो ये डॉट कैसे कनेक्ट होंगे सर? देखिए, डॉट कनेक्ट होने के उसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि जो भी एजेंट जाएगा उसका नाम डिस्प्ले होगा, जैसे कि पुलिस अफ़सरों को बताया जाता है कि आपका नाम डिस्प्ले होना चाहिए। दूसरा, उसके जाने से पहले बैंक के पास से सूचना जाएगी कि हमारी तरफ से ये आदमी आ रहा है। हम्म। और तीसरा, वो किस तरीके से वहाँ पर उनसे बात करेगा, ये बातें भी निर्धारित की गई हैं। लेकिन 4 बातों पर कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है। पहला, कि जो देश में कॉल सेंटर से किसी भी समय 24/7 मैसेज जा रहे हैं, फ़ोन जा रहे हैं, तो कॉल सेंटर्स का रजिस्ट्रेशन का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा, जो लोन ऐप्स या ये लोग जो डेटा पे कब्जा कर लेते हैं, इसमें बार-बार लिखा गया है कि आप रिश्तेदारों को फ़ोन नहीं कर सकते हैं, उनके पास मैसेज नहीं भेज सकते हैं। लेकिन वो डेटा कहाँ से आता है? डेटा पे कब्जा कैसे कर सकते हैं? तो ये दूसरी बात है। जो तीसरी बात है कि इंटरेस्ट रेट ही नोटिफ़ाइड नहीं है, कि मनमाने तरीके से जब इंटरेस्ट रेट लेते हैं, इस वजह से लोग फेल हो जाते हैं। और चौथा, जो आजकल ऑनलाइन ऐप्स के ज़्यादा, अभी मैं आपको बताऊँ कि तेलंगाना में जब हम लोगों ने पिछली बार बात किया था, तो 1 साल के भीतर लगभग सवा करोड़ ट्रांज़ैक्शंस में 21,000 करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ था। और वो सारी बातें जो हैं आरबीआई के दायरे से बाहर हुई थी। तो उसमें हम किस तरीके से ये बैंक, एनबीएफसी और डिजिटल के त्रिकोण को आरबीआई कंट्रोल करे, तो मुझे लग रहा है कि उस मूलभूत बातों को इग्नोर करके सुपरफिशियल और एक जिसको बोलते हैं कि एक बस थोड़ा-सा उसको कॉस्मेटिक तरीके के प्रावधान किए गए हैं, और ये भी ड्राफ्ट हैं। ये कैसे लागू होंगे, कब नोटिफ़ाई होंगे, और नहीं लागू होने पे इनको पालन नहीं करने पे क्या दंड होगा, और वो लोग जो बैंकिंग सेक्टर से बाहर हैं, उनको कैसे दंडित किया जाएगा, ये मुझे लग रहा है कि अहम प्रश्न हैं जिनका जवाब मिलना ज़रूरी है।
देखिए, बहुत बड़ा ये डेवलपमेंट है, जैसे विराग जी ने भी कहा, और हम इसका बार बार स्वागत करते हैं। अभी भी इसमें कुछ संशोधन हो, आगे चलकर मूर्त रूप में जब ये आए तो संशोधन हो, उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में कि देखिए, बैंक है, फिर एक बड़ी एजेंसी आती है, फिर लोकल वेंडर आता है जिन्हें थर्ड पार्टी कहते हैं, और इसके बाद ना एक फ्रीलांस कलेक्टर्स की एक पूरी चेन है। अब ये फ्रीलांस कलेक्टर कौन है? ये वो तड़ीपार लोग हो गए, ये वो हिस्ट्री शीटर लोग हो गए, ये वो गुंडे हो गए, ये वो हैं जिनको पैसा कमाना है लेकिन एक तंत्र नहीं मिलता है, और ये गुंडई करने से डरते नहीं हैं। तो ये फ्रीलांस कलेक्टर्स हैं। अब इन फ्रीलांस कलेक्टर्स का एसोसिएशन बैंक से है, थर्ड पार्टी से है, नहीं है, ये कैसे? क्योंकि आदमी के घर में जब ये आते हैं ये गुंडे लोग, आप सोचिए, बहुत सारे लोग डर, शर्म या फिर लीगल नॉलेज की कमी होने की वजह से फॉर्मल कंप्लेंट कभी करते ही नहीं है। तो ये जब तक ये सिस्टम ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, क्योंकि ये गाइडलाइन क्या कहती हैं कि अगर ये साबित हुआ तो तब जाकर ये नियम कायदे लागू होंगे ना, लेकिन ये साबित कैसे होगा? क्विकली सर, विराग जी कुछ ऐड कर रहे हैं क्विकली। दीपक जी, जिन वर्गों के लिए गाइडलाइन लागू की ला जा रही है वो बड़े गरीब और हाँ, एक मार्जिनलाइज लोग हैं, उनको जानकारियां नहीं है, वो बड़े मजबूरी में लोन लेते हैं। उनसे ये अपेक्षा करना कि वो अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे, ये मुश्किल बात है। ये वो लोग बिल्कुल। किसी को देख करके डर सकते हैं, उनको लगता है कि ये लोन रिकवरी एजेंट नहीं, आरबीआई का कोई बड़ा अफसर आया है या पुलिस का अफसर आया है। तो उन लोगों को जो जागरूक नहीं है, उनको कैसे आप एम्पावर करेंगे? इसको व्यवहारिकता को समझने की जरूरत है। एब्सोल्युटली, ये जो सिविल रिकवरी है और क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, इसकी लाइन ग्राउंड पर ब्लर है साहब, है ना? इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा पहले, तब जाके कुछ बात होगी। बट बहरहाल, स्वागत करते हैं इस तरह की गाइडलाइंस का। कुछ तो आगे इस दिशा में काम हो रहा है। उम्मीद करते हैं एक दिन एक मुकम्मल ठोस सिस्टम हमारे बीच में होगा। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया विराग जी, हमेशा आपने इस मुहिम में सहयोग दिया है, आगे भी आपसे अपेक्षा, और आज भी हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।